अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप क्लिक करके वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज के लिए जाने वाले हाजियों के दिल में बहुत सारे सवालात हैं और वो ख़ास करके हज कमेटी की तरफ से जाते हैं तो उनके दिल में काफ़ी सवाल उठते हैं और क्या हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या हमको तकलीफ़ें होंगी, इस तरह के सवालात वो लोग करते हैं। और एक मेन पॉइंट यह है कि हज के अंदर जाने में हमारा खर्चा कितना होगा। जो खर्चा हज कमेटी में आप पैसा भरते हैं वो तो अलग है, यहाँ पे आपको उसका पैसा भर देना पड़ेगा। उसके अलावा काफ़ी लोगों के सवालात हैं कि हमें वहाँ कितना खर्चा होगा। तो आज खर्चे की मैं बात करूं तो आपको कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा, कितने रियाल होंगे और क्या क्या खर्चा मेन होता है वहां पर, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा पूरा वीडियो देखिए आप। तो हज के अंदर में जाने के लिए आपको यहाँ से अगर आप चाहें तो बैंक से भी अपने पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, जिसमें आपको हज कमेटी ऑप्शन देती है। एसबीआई का आपको ऑप्शन रहेगा, आप एसबीआई में जाके आपके पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो हमारे इंडियन करेंसी है उसको आप सऊदी रियाल में कन्वर्ट करा के ले सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटें हैं, उतना ही पैसा आपको एसबीआई देगी। और अगर आप प्राइवेट में जाके एक्सचेंज करवाते हैं तो एक चीज़ का वहाँ पे खास ध्यान रखना होगा, आपको रियाल ओरिजिनल मिलते हैं नहीं, या तो कटे फटे नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। तो ये मैं आज आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। तो कितना खर्चा आएगा उसके बारे में हम बात करें तो वहाँ पे एक आदमी का मेरे ख्याल से रहने का, खाना पीना, उन सब का मिला के आपको जो पैसा है वो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप यहाँ से ही लेके जाएंगे, जैसे कि चावल है, दाल है, बाकी सब मसाले हैं, वो सब चीज़ें तो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन आप मिल्क है, ऑयल है और सब्जियां हैं जैसे कि चिकन, मटन है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पे खरीदारी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे रियाल आपको चाहिए खरीदने के लिए। तो खरीदने की बात करें और यहाँ से हम ले जाने की बात करें तो टोटल आपको मेरे हिसाब से, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ 2024 में मैं हज करने के लिए गया था, तो उस हिसाब से हम बात करें तो वहाँ का जो खर्चा है वो आपको मेन खाने पीने के लिए जो भी खर्चा है वो ही करना पड़ेगा। बाकी तो हज कमेटी आपको जो सुविधा है वो तो देगी, आपको बसों की फ्री सर्विस रहेगी, आपको किचन की सुविधा रहेगी, आपको सब चीज़ किचन के अंदर में आपको रखनी पड़ेगी वहाँ पे। जैसे कि वहाँ के सऊदी किचन में आपको सिर्फ फ्रिज मिलेगा और गैस मिलेगा, बाकी चीज़ें आपको यहाँ से ही ले जानी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको बाहर से आपको मिल्क वगैरह लेना पड़ेगा, ऑयल लेना पड़ेगा, सब्जियाँ लेनी पड़ेगी। वो आसपास में दुकानें या मार्केटें रहती है, उसका आपको कोई मसला नहीं है। तो खर्चा कितना होगा ये आपको बताने के लिए आज मैं आपको खास ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक आदमी कम से कम 2500 रियाल लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि 2500 रियाल यानी 23 रुपये के हिसाब से आज हम वैल्यू निकालें तो कम से कम 50,000 रुपये आपको रखने पड़ेंगे वहाँ पे। 2500 रियाल कम से कम एक एक हाजी को हिसाब करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे खर्चा जो है वो खरीदने पड़ेंगे, सब्जियाँ वगैरह और बाकी सब चीज़ें। और आप घर वालों के लिए वहाँ से कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी खरीद के ला सकते हैं। और जब आप मदीना में रहते हैं तो मदीना में आपको खाना पकाने की सुविधा नहीं रहती है, वहाँ पे आपको होटल से मंगवाना पड़ता है या तो आपको होटल में खाना पड़ता है। इसके लिए आपको वहाँ का एक्स्ट्रा अलग से खर्चा लगता है। तो मेन चीज़ ये है कि खास खर्चा कितना होगा ये सवाल हाजियों का था। तो 2500 रियाल कम से कम एक एक हाजी यहाँ से लेके जाए
और 2500 रियाल कम से कम अपने पास रखे वहाँ के खर्चे के लिए। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि आज मैंने एक YouTube के ऊपर वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि सऊदी रियाल आपको हज कमेटी देगी 2550 रियाल, लेकिन ऐसी कोई अनाउंसमेंट हज कमेटी ने नहीं की है। तो ये अफवाहें काफ़ी लोग फैला रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि आपको 2550 रियाल देगी, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी या तो ऐसी कोई न्यूज़ या तो कोई ऐसे समाचार कहीं से भी आए नहीं है। आपको सिर्फ वो लोग वीडियो बनाने के लिए इस तरह के बातें बताते हैं, लेकिन मैं पर्सनली गया हूं यहां से हज करने के लिए, तो मुझे मालूम है 2024 में हज कमेटी ने 1 रुपया भी, 1 रियाल भी नहीं दिया था। रियाल हमारे को ही एक्सचेंज करवा के यहाँ से ले जाने पड़ते हैं। हाँ, हज कमेटी आपको ऑप्शन देती है, अगर आप चाहें तो SBI से आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके लिए हज कमेटी में जाके आपको लेटर भी, आप चाहें तो लेटर आपको देगी हज कमेटी, वहां से आप SBI में से ले सकते हैं। तो मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हज कमेटी आपको 1 रियाल भी नहीं देगी, आपको यहाँ से ही अपने रियाल लेके जाना पड़ेगा। और इस तरह की फिलहाल अभी तक कोई हज कमेटी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। हो सकता है आगे ऐसी कोई बात हो, तो मुझे नहीं पता है। इसके लिए मैं ये खास वीडियो आज बना रहा हूँ। मुझे थोड़ा बिजी था आज, उसके लिए ये वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था जिसके हिसाब से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो 2500 रियाल के आसपास आपको यहाँ से ले जाना होगा, कम से कम आपको खर्चा होगा वहाँ ले जाने के लिए। 2500 रियाल कम से कम आपको ले जाने हैं। और वहाँ पे खर्चा हज कमेटी का साथ में आपको बसें वगैरह सब फ्री रहती हैं। आपको ज़ियारतों के लिए जाना है तो वहाँ के आपको अलग चार्ज लगते हैं। और बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खरीदी करना चाहें, वहाँ से आप कुछ लेके आना है आपको, वो सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी। तो हज कमेटी में आपको फ्री में जमजम भी मिलेगा। 5 लीटर जमजम आपको यहाँ से मिलेगा। आपको इंडिया आके आपको एयरपोर्ट के ऊपर 5 लीटर जमजम आपको देते हैं, उसको भी आपको पैसा दे के नहीं खरीदना है। और अगर आप जमजम की बोतलें अगर आप सूटकेस में भर के लाते हैं तो कस्टम में वो भी आपको निकाल देंगे। ये खास ध्यान रखिएगा, आपको पानी जमजम का अपने साथ नहीं लाना है, क्योंकि हज कमेटी और सऊदी गवर्नमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मनाही फरमाई है ये चीज़ की कि आपको वहाँ से हज कमेटी आपको पानी देगी एयरपोर्ट के ऊपर इंडिया में, तो वहाँ से आपको जमजम का पानी नहीं लाना है। तो यही था आज का वीडियो। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।